नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज हम बात करेंगे कि आपके मौखिक स्वास्थ्य और आपके लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी हेल्थ में क्या कनेक्शन है। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी कि जो आपकी श्वास प्रणाली का जो स्वास्थ्य है और आपके मौखिक स्वास्थ्य में कोई कनेक्शन है कि नहीं है। देखिए, एक सिंपल सा फंडा ये रहता है कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोगों को रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो रहे हैं, जैसे कि सीओपीडी हो रहा है, लंग डिजीज़ हो रही है, आपको एम्फीसीमिया हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है, निमोनिया हो रहा है। तो अभी जो है बहुत टाइम से जो है डॉक्टर्स जो है इस पर रिसर्च करने के उस माध्यम पे मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करना चाहते हैं कि अगर आपके मौखिक स्वास्थ्य का जो है आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ से कोई कनेक्शन है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो आपका मुंह और नाक और ये पूरी प्रणाली है वो जो है जाके आपके जो है यहाँ से जो है गले से जो है आपके सांस की नली में जाती है और वहाँ से जो आपके लंग्स में जो है आपका एयर एक्सचेंज होता है। तो डेफिनेटली जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो मुझे समझ में आया कि एक जो है जो माइक्रोबायोम होता है, यानी कि जिस तरीके के माइक्रोब्स होते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो है आपके मुंह में और आपके जो लंग्स होते हैं उसमें काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। अब इसमें हमें क्या फ़ायदा हो सकता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती कि जब आप सांस ले रहे होते हो तो आपके मुंह के जो मौखिक श्वास के माइक्रोब्स हैं वो जो है आप धीरे धीरे करके एस्पिरेट कर रहे होते हो, यानी कि आप उनको निगल रहे होते हो और आप उनको अंदर खींच रहे होते हो, जो आपकी श्वास नली के अंदर के माध्यम से आपके फेफड़ों में, लंग्स में जाते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लंग्स में, अब आप बोलोगे कि अगर इसमें ऐसा है तो फिर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमें पायरिया की समस्या है, अगर हमें मौखिक स्वास्थ्य हमारा खराब है या उसमें इन्फ्लेमेशन है या कोई भी तरीके के कीटाणु मुंह में ज़्यादा है, वो तो अंदर जाएंगे तो वो अंदर जाके बच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। बट कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, यानी कि जो है आपके जो अंदर म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस एक नाम की चीज़ होती है, यानी कि आपकी जो सीलिया होती है वो बीट करती है ताकि आपको जो है एक्सेसिव तरीके से जो है अगर आपके अंदर जो है कीटाणु चले जाते हैं तो आप खांसते हो तो वो बाहर आ जाते हैं। ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है डॉक्टर्स ने ईजाद किया है कि बहुत रिसर्च के बाद देखा है कि कोई रिलेशन अगर हो सकता है, पॉसिबल नहीं, तो इस बारे में हम बात करने चाहते हैं। तो ये पता चला गया है कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स जो है जो आपके फेफड़ों में होते हैं वो काफ़ी हद तक आपके मुंह में होते हैं और यहीं से एक रिलेशनशिप बनाया गया है। तो इसमें हमें क्या करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है बहुत सारे मॉलिक्यूलर बेसिस पे मैकेनिज्म्स होते हैं कि माना क्या गया है, बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें पता किया गया है कि सीओपीडी के पेशेंट्स, एम्फीसीमिया के पेशेंट्स, स्मोकर्स पेशेंट्स जो होते हैं या निमोनिया के पेशेंट्स होते हैं, उनके प्लाक सैंपल्स लिए गए थे और उस पर एक चीज़ पता करने के बाद हमें ये पता चला कि जो है रिलेशन कॉजल नहीं है। यानी कि ये मतलब नहीं है कि मौखिक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपका जो है शारीरिक स्वास्थ्य या आपका जो रेस्पिरेटरी फेफड़ों का स्वास्थ्य है वो खराब हुआ है। लेकिन जितने लोगों में फेफड़ों की समस्या थी, जितने लोगों में फेफड़ों की समस्या ज़्यादा थी, उसमें पता चला है कि उनका मौखिक स्वास्थ्य भी उस लेवल तक खराब था। तो इसका मतलब क्या है, चाहे वो मौखिक स्वास्थ्य के द्वारा उनके फेफड़े खराब ना हुए हों, क्योंकि उनको हो सकता है वो पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हों, वो डस्ट से एक्सपोजर होता हो, वो स्मोकिंग करते हों, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो, जो भी है। लेकिन अगर हमने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जितने लोगों में जो है ये प्रॉब्लम थी, जितने लोगों में ये जो शारीरिक स्वास्थ्य और जो बेसिकली रेस्पिरेटरी हेल्थ के इश्यूज़ थे, उनमें जो है मौखिक स्वास्थ्य खराब रहा है, तो हम अपनी एंड से क्या कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फंडा ये है, अपने एंड से हमें मतलब क्या है कि अगर आपको पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया है या केरीज है, तो पेरियोडोंटाइटिस से ये बिल्कुल पता चला है, मैं पेरियोडोंटाइटिस का विशेषज्ञ हूँ, तो मैं पेरियोडोंटिस्ट हूँ। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एज अ पेरियोडोंटिस्ट जब भी आपके मुंह में पायरिया होता है, वो एक इन्फ्लेमेशन, एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके कीटाणु आपके पूरी रक्त प्रणाली में जाते हैं, वो आपके हार्ट में जाते हैं, लिवर में जाते हैं, किडनी में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। तो अगर हम जो है एक लेवल पे अगर आप सोचें कि जितने लेवल तक हम इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर सकें, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, जिसमें आपके दो मॉलिक्यूल्स आते हैं बेसिकली, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और इंटरल्यूकिन 6। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो आपके केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं और ये पायरिया के मरीजों में ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम पायरिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे जो है इसके लेवल्स जो है बहुत हद तक जो है न्यूनतम लेवल तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट, किडनी, लंग, लिवर, हर जगह स्पेशली रेस्पिरेटरी हेल्थ में भी जो है आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो है आपके ये जो सिस्टमिक मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम कम हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मौखिक स्वास्थ्य को ठीक कर लो तो आपको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी या आपको सीओपीडी की प्रॉब्लम नहीं होगी या आपको निमोनिया नहीं होगा।
बट हम ये कह रहे हैं जो जो चीज़ हमारे हाथ में है एज डॉक्टर्स और आपके हाथ में एज पेशेंट्स, अगर आपके मुंह में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, पायरिया की प्रॉब्लम्स हैं और आपको उसके साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन और जो भी हमें कंसिडरेशन लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर जो जो चीज़ आपके हाथ में, आपके मौखिक स्वास्थ्य जो है आपके हाथ में, तो उसको ठीक करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्टडीज़ में प्रमाणित किया गया है COPD होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि जिसमें जो है आपको जो है सिगरेट स्मोकिंग और इन सब चीज़ों की वजह से आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते हैं। और उस केस में ये प्रमाणित किया गया है कि उन्होंने कुछ स्टडीज़ की हैं जिसमें जो है जिन लोगों की मौखिक स्वास्थ्य का जो है ट्रीटमेंट हुआ था, जिसमें पायरिया का ट्रीटमेंट हुआ था, उनके सेम चीज़ मैच करने के बाद जो है जो 2 लोग लिए जिसमें जो है पायरिया का ट्रीटमेंट हुआ और जिसमें विद परमिशन पायरिया का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, दोनों के सिमिलर जो स्कोर्स थे रेस्पिरेटरी हेल्थ में, उसके बाद जिनका ट्रीटमेंट हो गया था पायरिया का, उनको जो है COPD के एपिसोड्स यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन और कोई भी टाइप का जो है सर्जरी या कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत कम पड़ी थी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरा कोई ये मतलब नहीं है कि मैं मेडिकल साइड पर जाके ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ मौखिक स्वास्थ्य चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, बट एज ए पेशेंट अगर आप, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप COPD के पेशेंट हैं तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिगरेट प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये बहुत हानिकारक है। कोई भी तरीके का धूम्रपान छोड़ दीजिए। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में 5 चीज़ें हैं, कोई 5 तत्व हैं जिसमें से 4 आपके क्षमता में कंट्रोल में नहीं है बट 1 है, तो 1 बेटर है ना 0 से। तो यही मेरा मतलब है कि मेरा तात्पर्य बनाने का यही है जो बेसिकली एपिसोड का, कि आप अगर अपने मौखिक स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हो सकता है आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य में जो है बेटर रहेगा। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ निमोनिया के बारे में। निमोनिया का मतलब क्या है? जो बहुत सारे पेशेंट्स इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे होते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट पे होते हैं, उनमें पता चला गया है कि उनको जो है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको वेंटिलेटर लगा है तो उनके मुंह की सफाई नहीं होती, वहाँ पे कलेक्शन की वजह से सब वो अंदर ले लेते हैं, उसकी वजह से उनको नोजोकोमियल निमोनिया हो जाता है या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जो है मॉर्टैलिटी मोबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें कोई कॉजल रिलेशन नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि मौखिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रखा तो सांस की तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी, बट ये ज़रूर प्रमाणित है कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप 2 लोगों को लीजिए जिसमें उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब है, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों का जो है आपका जो है मौखिक स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होगा। तो मेरे बस फाइनल कहने का शब्दों का मतलब यही है कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं, स्वस्थता के तरफ जाना चाहते हैं, तो अपने मौखिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने डेंटिस्ट से परामर्श करके, चाहे वो पायरिया की समस्या हो, केरीज की समस्या हो या कुछ और हो, उसका समाधान निकलवाइए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें। एक बार अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, जिसका मैं जवाब 2-3 दिन में दूंगा और उसके बाद हम वार्तालाप करेंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या इनसाइट्स है तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।